हेलो दोस्तों, न्यू मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम परिमेय संख्या का परिभाषा बतलाने वाले हैं, बिल्कुल आसान तरीक़ा से। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परिमेय संख्याएं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं को अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स कहा जाता है। अब चलिए हम इसका परिभाषा जानते हैं। तो इसका परिभाषा होता है, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो या व्यक्त की जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी जो Q होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, उसे ही हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। देखिए इस परिभाषा में 3 शर्त दिया हुआ है। पहला शर्त P/Q के रूप में हो या हम उसे व्यक्त कर सकते हैं, और दूसरा शर्त है P और Q जो है वह पूर्णांक ही होना चाहिए। और चलिए तीसरा शर्त दिया हुआ है, जो Q होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, उसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए हम इसके बारे में भी और डिस्कस करते हैं। पहले हम उदाहरण में देख लेते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर 0 भी एक परिमेय संख्या है, -5 भी एक परिमेय संख्या है, और 3/5 और उदाहरण है -17/12, यह भी एक परिमेय संख्या है। देखिए इस परिभाषा में दिया है Q नॉट इक्वल टू 0, यानी जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, हम आपको इसके बारे में समझा रहे हैं। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर आप जानते हैं, देखिए 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है। मान लीजिए 2 से हम भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाता है, उसका मान 0 हो जाता है। लेकिन आप मुझे सिर्फ बतलाइए कि यदि 2 में हम 0 से भाग देंगे तो इसका मान कितना होगा। क्या आप बतला सकते हैं? नहीं बतला सकते। इसको परिभाषित ही नहीं किया जा सकता है। इसलिए देखिए P/Q, जो P/Q है उसे परिमेय संख्या कहेंगे। इसलिए परिभाषा में कह दिया है यह जो है ना, यह Q है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए नॉट इक्वल टू 0, यानी जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मान परिभाषित अभी तक नहीं किया गया है। तो चलिए, आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और बहुत से बहुत हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो बहुत लोगों के पास शेयर भी कीजिएगा, ताकि इस वीडियो को उन लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे।